2024 में आपने देखा इजराइल पर हमला हुआ, हमास ने उसे बर्बाद करने का कोशिश किया। 24 के जाते जाते बांग्लादेश में यूनुस साहब कहाँ से आ गए, उसका रिजल्ट देखिए। हिंदुओं को तंग और तबाह करो, हिंदुओं को मारो पीटो, लेकिन हिंदुओं का भविष्य राहुल गांधी जी कहते हैं, जो भाजपा ने देश का भगवाकरण कर दिया, राम मंदिर का भगवाकरण कर दिया, लेकिन मोदी के नेतृत्व में ही अखंड भारत बनेगा। मोदी के नेतृत्व में ही अखंड भारत। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये अखंड भारत का सपना नहीं देखा। इजराइल, अमेरिका और भारत, ट्रंप साहब बोल चुके हैं हम हिंदुओं का मुरीद हैं। और इजराइल में और ये ताइवान में सरकार ने, और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने कहा कि हम हिंदुओं का स्वागत करते हैं, हमारे यहाँ हिंदू आवे। और ताइवान ने कहा कि सिर्फ हिंदू ही आएंगे। इजराइल ने तो प्रतिबंध ही लगा दिया, हिंदू 30 लाख हमको चाहिए, युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएगा। लेकिन ट्रंप साहब भारत मोदी जी के दोस्त हैं, हिंदुओं से प्रेम करते हैं, इजराइल तो हम पर आश्रित ही है। तो ये तीनों शक्तियाँ भारत को बुलंदियों पर ले जाएगा। और नेतन्याहू साहब, मोदी जी और ट्रंप साहब, जो बाइडेन साहब भी मोदी जी को खूब भारत को खूब, पहला व्यक्ति भारत के हैं जो प्रधानमंत्री होते हुए जो बाइडेन साहब के आवास गए, अपने निजी घर ले गए। जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को और भारत के भी प्रधानमंत्री को किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला। जब आप अपने किसी को घर ले जाते हैं तो एक विश्वास की नींव दिखाई पड़ता है, एक विश्वास दिखाई पड़ता है। जो आप किसी के घर जाते हैं, वहाँ आपका सम्मान होता है, आपको कोई ले जाता है, तो यह एक विश्वास की और कोई नहीं है। तो ट्रंप साहब, नेतन्याहू साहब और मोदी जी आज जो पाकिस्तान, ये बांग्लादेश मिल कर के दोनों मिल गए हैं, तो अब ये इनको बताना पड़ेगा जो हिंदुओं पर अत्याचार का अर्थ क्या होता है। हिंदुओं पर जो आज बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो हिंदू मिटा दिए गए, पाकिस्तान में तो हिंदू मिटा दिए, क्रिश्चियन मिटा दिए गए। और हमास का वह, पाकिस्तान का वह, बांग्लादेश का भी वह, जो हिंदुओं को, क्रिश्चियन को मिटा दो। पाकिस्तान ने मिटा दिया क्रिश्चियन को, हिंदुओं को। बांग्लादेश मिटाने के लिए आमदा है। तो वो लोग अब संभल जाएं, वो लोग भी संभल जाएं। जो बमबारी, अकेला इजराइल कितना बमबारी कर रहा है और उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वह अगर 3 बम गिरेगा तब क्या होगा? इजराइल, अमेरिका, भारत का बम जब गिरेगा ये हिंदू विरोधियों पर, तो क्या असर होगा, यह सोचने की बात है। तो अखंड भारत यहाँ आता है। अखंड भारत आज चाइना ने
रूस से मिल करके भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वह भी क्षणिक है। भारत को हर हाल में अमेरिका से हम दोस्ती रखे नहीं हैं, आज से नहीं 50 वर्ष से। तो वह बड़ा देश है, सुपर पावर है, तो सबको साथ लेके चलता है, सबको तोड़ता है, सबको जोड़ता है, सबको, किसी को आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। उसका एक ही गलती है जो कनाडा का साथ दे दिया अमेरिका ने, जो बाइडेन साहब ने, तो वह उसका छोटा सा कनाडा को देश कहना अनुचित होगा। कनाडा इतना छोटा है जो अमेरिका के पीछे पीछे चलता है, अमेरिका के पीछे वह रहता है और उसी के पीछे आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन कनाडा हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अखंड भारत में वो मिटा दिए जाएंगे। अखंड भारत में अखंड भारत ही रहेगा। ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये कनाडा, अखंड भारत का जो स्वरूप मोदी जी ने रखा है वह आगे विस्तार होगा, वह दिखाई पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे देश हैं जो भारत पर आंख दिखाने के लिए पहले चाइना के इशारे पर चलते थे, अब अपने आप में चलते हैं। चाहे चाइना का सीक्रेट पॉलिसी होगा या बांग्लादेश, इन लोगों का तो अपना निजी पॉलिसी है। पाकिस्तान को चाइना ने नहीं सिखाया, 1948 से हिंदुओं को मार रहा था। आज बांग्लादेश में उन्होंने किया, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आएगी तो इस्लामाबाद सुरक्षित नहीं होगा। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों का जो गठजोड़ है वह पाकिस्तान को बर्बादी की ओर ले जाएगा, वह पाकिस्तान को बर्बादी की ओर ले जाएगा। और ये बांग्लादेश में जो शहबाज शरीफ साहब मदद करते हैं हथियार गोला बारूद का, वह बांग्लादेश उनको काम नहीं आएगा। भारत को, प्रधानमंत्री को चाहिए जो वहाँ पर शेख हसीना को पुनः स्थापित करे। उसने भी मांग की है। ट्रंप साहब भी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे, तो ये जो हिंदू विरोधी हैं उसको ऐसे मिटा दिए, इससे इजराइल और अमेरिका खुद मिटा देगा इन दोनों इनको। क्योंकि क्रिश्चियन को पहले टारगेट पर है, क्रिश्चियन पहले टारगेट पर है कि हिंदू दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा दो। तो वह तो चाहता ही है जब हमको किसी तरह का बहाना मिल जाए हम बम्बाई कर दें। तो भारत हिंदुओं को तंग और तबाह क्या करता है। अभी बांग्लादेश पाकिस्तान मिल कर के, तो अब ये इसी प्रकार से नेतन्याहू साहब के नेतृत्व में, ट्रंप साहब के नेतृत्व में, मोदी जी के सहयोग से हिंदू विरोधी मिट जाएंगे। यह आपको 25 में 20 जनवरी को वे शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद और ट्रंप साहब को भी यह कहना पड़ेगा, उनको तत्काल कहना चाहिए, जिस प्रकार आपने कहा जो हमास संगठन अपहरित इजरायली और विदेशी नागरिकों को छोड़े, उसी प्रकार से ट्रंप साहब को कहना चाहिए, तत्काल कहना चाहिए जो ये ढाका वाले ढाका छोड़ दे। ये ढाका में जो प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश के, ये किसी भी आतंकवादियों से सबसे ऊपर हैं। ये नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार आपको मिला है तो शिक्षा के बल पर है। तो कोई संविधान, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था, किसी भी देश का संविधान ऐसा कहता है जो अब किसी देश में आकर सरकार बना लो, वहाँ के संविधान है, डेमोक्रेसी है, व्यवस्था है, उसके महत्व कोई बनेगा। तो ये स्वयंभू प्रधानमंत्री बन गए, ये साजिशकर्ता में सबसे ऊपर है। देखने में बहुत खराब लगता है, ये बहुत कोई विश्वास नहीं करेगा 80 वर्ष का व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है।
तो अखंड भारत हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहा है उन्हें भी मिटा दिया जाएगा। ये ट्रंप साहब, नेतन्याहू साहब और मोदी जी का जुगल जोड़ी, ये तीन गठबंधन, जो तीन देश का जो गठबंधन है, यह तीनों देश की सेनाएं सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी को मारेगा, क्रिश्चियन विरोधी को मारेगा। क्योंकि आग आपने लगाया, आग इस्लामिक स्टेट ने लगाया, जिहादी आतंकवादी ने लगाया, उसको मिटाने का, बम गिराने का अधिकार अमेरिका, इजराइल और भारत को है। यह आपको समझ में आ जाएगा। थैंक गॉड।